गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन। टोटल मार्क्स ऑफ वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 6 मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज 6। फर्स्टली फिर हम इसमें स्टडी करेंगे व्हाट इज माय स्विच गियर। स्विच गियर इज apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuit and equipment is known as switch gear. It means that कि हम जो भी apparatus स्विच एज अ स्विच गियर हम इसमें यूज करेंगे पावर सिस्टम में, क्योंकि हमें पावर सिस्टम में क्या है कोई भी हमारा कोई भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन हो कुछ भी हो उसमें हमें क्या करना है स्विचिंग पर्पज के लिए ऑन ऑफ पर्पज के लिए हमें स्विच गियर का यूज करना है। उसके बाद हम इसको कंट्रोलिंग मीन सपोज हमें क्या करना है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हमें क्या करना है करंट है सपोज वोल्टेज है पावर है हमें उसमें कंट्रोल करनी है। और प्रोटेक्टिंग में मीन्स कोई भी हमारे इक्विपमेंट है सपोज जनरेटिंग स्टेशन में हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन लाइन, फीडर्स, सर्किट सर्किट ब्रेकर्स, ये सब भी है। ये इनको हम प्रोटेक्शन पर्पज के लिए हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्विच गियर। नेक्स्ट वन है इसके फीचर्स हम इसमें कुछ देखेंगे। फर्स्ट फीचर है इसमें कंप्लीट रिलायबिलिटी। कंप्लीट रिलायबिलिटी मीन्स क्या है, इसमें हम कि जब भी हम कोई भी कंज्यूमर्स हो तो कंज्यूमर्स को हम सप्लाई कितना देते हैं या फिर कितना उनको नहीं दे पाते। सपोज कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है 24/7 हम उनको सप्लाई कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई देना चाहते हैं, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस में क्या होता है कि वहां पे हम सप्लाई नहीं दे पाते, तो उसमें क्या क्या रहता है उस स्विच गियर की रिलायबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है सर्टन डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेट करना। सपोज आपकी पावर सिस्टम है जो भी और ट्रांसमिशन लाइन है, एक तरफ क्या है आपका जनरेटर कनेक्टेड है, सेकंड मिडल में ट्रांसमिशन लाइन और लास्ट में क्या है आपका लोड जो भी है। सपोज आपके सिंक्रोनस मोटर या फिर इंडक्शन मोटर या फिर डीसी मोटर कनेक्टेड है और उन सब के बीच में क्या है आपका स्विच गियर इक्विपमेंट कनेक्टेड है। अब उस टाइम में कैसा है सपोज जनरेटर साइड की तरफ से कोई भी फॉल्ट होता है, सपोज जनरेटर की जो भी वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट होती है, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा और जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट उसके लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा, एक्सेसिव करंट उसमें से फ्लो होगा, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका स्विच गियर वहां पे ऑपरेट होगा। लेकिन तब क्या होना चाहिए कि आपके स्विच गियर को मालूम होना चाहिए कि हमें कब ऑपरेट होना है, क्योंकि जब सपोज एक बार आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो गया और आपका स्विच गियर ऑपरेट नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में क्या है आपका सर्किट बर्न होने के चांसेस है। तब आपका वहां पे स्विच गियर का फंक्शन क्या है कि उसको डिस्क्रिमिनेशन करना मीन्स उसको डिवाइड करना, मीन्स हेनली पार्ट और फॉल्टी सेक्शन जो भी है उसको हमको डिवाइड करना है। तो ये फंक्शन है स्विच गियर का। नेक्स्ट है क्विक ऑपरेशन। जब भी कोई भी शॉर्ट सर्किट आपका होगा सिस्टम में या फिर ट्रांसमिशन लाइन में, तब उसका फंक्शन है कि सबसे क्विक विद इन सेकंड में उसको ऑपरेट होना है। नहीं तो कुछ बार क्या होता है कि सपोज एक बार कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन क्या है जो भी हमने स्विच गियर इक्विपमेंट वहां पे कनेक्ट किया, सपोज फॉर एग्जांपल हम फ्यूज यूज करते हैं एज अ स्विच गियर बोल के फॉर लो वोल्टेज साइड में, तब सपोज एक कई बार कैसा होता है कि जो फ्यूज एलिमेंट वायर हम वहां पे यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं प्रॉपर रेटिंग की नहीं यूज कर पाते, तब उस कंडीशन में क्या होता है वो फ्यूज ब्रेक नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपका जो भी इक्विपमेंट से वो क्या हो जाएंगे फिर बर्न हो जाएंगे। इसलिए क्या है तो वो जो भी आपका फ्यूजिंग एलिमेंट है या फिर जो भी हमारा स्विच गियर वहां पे कनेक्टेड है उसका ऑपरेशन विद इन सेकंड होना चाहिए जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस वहां पे होती है। तो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि हर बार स्विच गियर में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब सिस्टम ऑपरेट हो जाए, क्योंकि कब सिचुएशन में कोई कोई सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो भी स्विच गियर इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं उसको हमने क्या किया उसको कंडीशन ऐसी रहती है वहां पे कि सपोज एक सर्टेन लिमिट तक उसकी जो भी सपोज एक करंट है वोल्टेज है उसकी वैल्यू जाती है, तो वो क्या करता है स्विच गियर इक्विपमेंट फर्स्ट इंडिकेशन देता है या फिर बजर देता है। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जब भी उसने बजर या इंडिकेशन दे दिया तो उस कंडीशन में हम उसको जाके मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युअली ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि वहां पे हर बार आपका उसे हम ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट करें। तो ये प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट में आता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है स्विच गियर इक्विपमेंट्स। इन अब स्विच गियर इक्विपमेंट्स क्या है कि अब डिफरेंट टाइप्स के हम स्विच गियर इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्विचेस, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर्स एंड रिले। सपोज स्विच क्या है
switch is a device which is used to open or close an electrical circuit in any ways, कन्वीनियंट वेज मीन्स जो भी वेज होगा उसका, उससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि स्विच का हम यूज किस कंडीशन में कर सकते हैं कि इसे हम अंडर नॉर्मल कंडीशन में और एबनॉर्मल कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम स्विचिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका एयर ब्रेक स्विच, सेकंड है आइसोलेटर और थर्ड है ऑयल स्विच। ठीक है, अब सेकंड हम स्विच गेयर इक्विपमेंट मेजरली यूज करते हैं कि फ्यूजेस। फ्यूजेस हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो वहाँ उसके बेसिकली दो टाइप से हम लो वोल्टेज साइड पे यूज करते हैं और हाई वोल्टेज साइड पे भी फ्यूजेस यूज करते हैं। तो व्हाट इज फ्यूज का मतलब क्या है? अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर्स और थिन स्ट्रिप। मीन्स क्या है, एक मेटल की स्ट्रिप रहती है जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं दोनों साइड्स में, विच मेल्ट्स व्हेन एक्सेसिव करंट्स कैन फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स क्या है, एक शॉर्ट सर्किट पीस ऑफ मेटल वायर हम यूज करते हैं जिससे कि हमारे दोनों कॉन्टैक्टर्स की तरफ हम उसको कनेक्ट करते हैं। और ये जो फ्यूज हम उसे इंसर्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड। मीन्स क्या है, इसका हम सर्किट में प्रोटेक्शन पर्पज के लिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में क्या है, फ्यूज एलिमेंट का टेम्परेचर क्या है, बिलो इस मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स का मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा उस मेटल वायर का, उससे कम रहता है। और इन अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या है, जो भी उसमें से करंट फ्लो हो रहा है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसका फ्यूज का यूज करते हैं। इसलिए हम, और इसमें ड्रॉबैक क्या है फ्यूज में, कि आफ्टर एवरी ऑपरेशन, जब कभी भी आपका फ्यूज ऑपरेट होगा तो उसके आफ्टर एवरी ऑपरेशन में आपको इसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्योंकि सिस्टम में कैसे इसका अदर जो भी हम ऑपरेटिंग स्विचेस है, सपोज सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, इससे कंपेयर करेंगे तो फ्यूज को क्या है, ईच एंड एवरी आफ्टर ऑपरेशन उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर या फिर आइसोलेटर है, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट है अब सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है, इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड डिवाइस विच कैन बी ऑपरेट इन नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशंस। क्योंकि इसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, फर्स्टली इसको तो हम दोनों तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं, मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। बट इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में हम इसे क्या करते हैं कि मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन कोई भी क्रिएट होती है, सिचुएशन आती है वहां पे, तो वहां उस टाइम में क्या करता है सर्किट ब्रेकर, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। अब इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर हम इसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एयर सर्किट ब्रेकर, सेकंड है एसएफसी सर्किट ब्रेकर, नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर, और लास्ट जो है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब ये जितने टाइप्स के सर्किट ब्रेकर है, इनकी क्या है, हम डिफरेंट रेटिंग्स में हम इसको डिफरेंट रेटिंग के सबस्टेशन तक ही यूज करते हैं। जैसे कि आप सपोज है आपका 132 केवी है, बिलो 132 केवी जितने भी सबस्टेशन है वहां पर हम एयर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। नेक्स्ट अब 132 टू 20 सर्किट ब्रेकर है, वहां तक हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और जैसे ही हम 400 केवी और उसके मोर देन सबस्टेशंस रहते हैं, वहां पे हम एसएफसी सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि एयर सर्किट ब्रेकर में यहाँ पर हम एयर यूज करते हैं, एसएफसी सर्किट ब्रेकर में हम एसएफसी गैस यूज करते हैं, और ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं कि ऑयल यूज करते हैं, और वैक्यूम जो स्पेस जो भी रहता है वो सर्किट ब्रेकर में वो यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हम क्यों करते हैं कि जब भी कोई भी कॉन्टैक्टर्स है सर्किट ब्रेकर में, जहां पर भी कॉन्टैक्टर ओपन और क्लोज होता है एंड एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस, तब उसमें क्या है होता है, आर्क फॉर्म होती है। तो आर्क जब भी फॉर्म होगी तो सपोज एयर सर्किट ब्रेकर में क्या है, नेचुरली एयर जो भी रहती है उसकी हेल्प से हम वहां पे क्या करते हैं, आर्क क्वेंचिंग का यूज करते हैं। सेकंड सर्किट ब्रेकर है आपका SF6, तो वहां पे भी जब भी कॉन्टैक्टर ऑपरेट होंगे और आर्क प्रोड्यूस होगी, वहां पे तो हम उसके आर्क क्वेंचिंग के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो वहां पे हम ऑयल यूज करते हैं कि, और लास्ट में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के वहां पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब भी कॉन्टैक्टर्स ऑपरेट होंगे और उसके वहां जो भी ब्लेड्स होंगे ओपन एंड क्लोजिंग के टाइम पे, उनके तरफ सपोज ज्यादा टाइम तक वहां पे आर्क रहती है, तो वहां पे क्या होगा, फिर ज्यादा टाइम तक आर्क रहने के कारण वो कॉन्टैक्टर बर्न हो सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम उसको आर्क क्वेंचिंग का काम करते हैं वहां पे। ठीक है,
नेक्स्ट डिवाइस है रिले। अब रिले का मतलब क्या है? रिले इज अ डिवाइस इच विच डिटेक्ट्स द फॉल्ट्स एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द ब्रेकर ऑफ द सर्किट इंटरप्शन। मीन्स क्या है? रिले भी क्या करता है एज अ स्विचिंग, रिले क्या करता है फर्स्टली, और जहां पर भी हमारा फॉल्ट क्रिएट है वो फॉल्ट क्या करता है, सेंस करता है, और उसका जो भी जहां पर भी फॉल्ट क्रिएट हो उसकी कमांड वो किसको देता है, सर्किट ब्रेकर को। और जैसे सर्किट ब्रेकर को क्या कनेक्ट रहती है, उसकी ट्रिप कॉइल रहती है, वहां पे कॉन्टैक्टर, ट्रिप कॉन्टैक्टर रहता है। और जैसे उनको कमांड मिल जाता है कि सपोज यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट है, तब क्या करता है, रिले ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले फॉर द डिफरेंट प्रोटेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, थर्मल रिले है, ओवर करंट रिले है, डिस्टेंस रिले है, स्टैटिक्स रिले है, और लास्ट एक है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ स्विच गियर इक्विपमेंट्स एंड इट्स फंक्शन। अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स देखेंगे और उनके फंक्शंस क्या है इन पावर सिस्टम के ऑपरेशन में। सपोज फर्स्ट है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर इज अ स्विचिंग डिवाइस विच operates under normal and it operates under normal and abnormal conditions. Okay. अब it is a switching device means switching means it's connected, open or close the contacts and under normal and abnormal conditions। हम इन दोनों conditions में उसको क्या करते हैं, operations का काम वहां पे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेटर। आइसोलेटर का मतलब क्या है? आइसोलेटर इज also one switching device but it open and close contact under abnormal conditions। सिर्फ हम इसको क्या करते हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस जब भी हमारी है तब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं। क्योंकि सपोज नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में तो उस सिस्टम में से आपका करंट फ्लो होता है, और एबनॉर्मल कंडीशन में कैसा है, आपका सर्किट ब्रेकर ऑलरेडी आपका जो भी सप्लाई कनेक्टिविटी है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, तो तभी हम आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं। सपोज आपने ऑन कंडीशन में या फिर नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर दिया, तो उस टाइम में क्या है कि उस कॉन्टैक्टर्स में से आपका करंट जो भी है वो एक्सेस करंट फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है कि कॉन्टैक्टर्स, आइसोलेटर के जो कॉन्टैक्टर्स है वो ओपन टाइम होते समय वहां पे क्या हो जाएगी, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, और जैसे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी तो आपके कॉन्टैक्टर्स वहां पे डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे आइसोलेटर को कभी भी ओपन एंड क्लोज कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्ट्स अंडर एबनॉर्मल कंडीशन में ही उसको ऑपरेट हम करते हैं। नेक्स्ट है रिले। रिले का मतलब क्या है? रिले टू सेंस द फॉल्ट्स एंड गिव कमांड टू द सर्किट ब्रेकर। रिले क्या करते हैं, फर्स्ट वहां पे जस्ट उसको सेंस करता है कि कहां पर भी फॉल्ट है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसकी कमांड जो भी है वो कमांड किसको देता है, रिले सर्किट ब्रेकर के लिए, क्योंकि मेन ऑपरेटिंग डिवाइस हमारा कौन सा है, सर्किट ब्रेकर। और जैसे सर्किट ब्रेकर को कमांड मिल जाती है कि सपोज फॉल्ट क्रिएट हुआ है, तो उस टाइम में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्या है? फ्यूज इट इज आल्सो प्रोटेक्ट द सर्किट अगेंस्ट ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट। मैंने आपको बोला था कि फ्यूज में मीन्स क्या है कि इट इज अ मेटल स्ट्रिप वायर्स जिसमें हम कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट करते हैं, और फ्यूज क्या रहता है, इन सीरीज में कनेक्ट रहता है लाइन के। जब भी उसमें से करंट जो भी फ्लो हो रहा है, सपोज नॉर्मल रेटेड करंट, सपोज आपने क्या किया है कि हम आपके सपोज घर में हम होम अप्लायंसेस में फ्यूज का यूज करते हैं, जिसकी रेटिंग सपोज 5 एम्पियर रहती है, और जैसे हमारा 5 एम्पियर के ऊपर से लोड जाता है, तो जैसे उस फ्यूज एलिमेंट की जो वायर है उसमें से क्या होगा, अबव 5 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होगा, और जैसे अबव 5 एम्पियर उसमें से करंट फ्लो होगा, उस टाइम में क्या हो जाएगी, आपका फ्यूज ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। या फिर जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो एक्सेसिव करंट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें से क्या हो जाएगा, फ्लो होगा, और उसमें से तब आपका जो भी वायर, मेटल वायर है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फ्यूज का ड्रॉबैक क्या है कि उसे आफ्टर एवरी ऑपरेशन आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे कि आप इसको कंपेयर करेंगे आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर का जैसे हम सपोज आप एक बार ऑपरेट हो गया, सपोज आपका ऑन कंडीशन में है, शॉर्ट सर्किट हो गया और सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट हो गया, तो हमें सिर्फ कॉन्टैक्टर ओपन और क्लोज करने हैं, वहां पे हमें कोई भी एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं, या फिर कोई भी कंडक्टर वहां पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही सेम आइसोलेटर में भी होता है कि उसे आपके एवरी ऑपरेशन के बाद हम सिर्फ उसे रिसेट करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर ये भी कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, आपके लाइन के सीरीज में रहता है, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना है कि वहां का करंट मेजर करना है। ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का भी यूज हम किस लिए करते हैं, टू मेजर द हाई वोल्टेज। नेक्स्ट है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का फंक्शन क्या है, टू डाइवर्ट द हाई वोल्टेज सर्ज टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक। अब इन रेनी सीजन में आप जानते हो कि मैक्सिमम टाइम लाइटनिंग स्ट्रोक बहुत सारे होते हैं। तो उस टाइम में सपोज एक लाइटनिंग स्ट्रोक आपके ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर या फिर सबस्टेशन में जो भी हमने सिस्टम आपका सबस्टेशन स्विच यार्ड है उसमें लगाया जो भी इक्विपमेंट है वहाँ उस पर गिरती है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो भी आपका इक्विपमेंट है वो डायरेक्टली डैमेज हो जाएगा या फिर बर्न हो जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं, जिससे कि जो भी लाइटनिंग की हाई वोल्टेज है उसको हम ड्यू टू डायरेक्टली हम उसे कार्य करके अर्थ में भेज देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थिंग स्विच। अर्थिंग स्विच का हम फंक्शन क्या है कि टू डिस्चार्ज द वोल्टेज फ्रॉम लाइन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग लाइन फ्रॉम लाइव सेक्शंस। जो भी हमारा लाइव सेक्शन है वहां पर से जो भी वोल्टेज है उसको हम डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको लाइव सेक्शन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ये है आपका अर्थिंग स्विच। अब नेक्स्ट है आपका नॉर्मल कंडीशंस एंड एबनॉर्मल कंडीशंस। क्या होता है एबनॉर्मल कंडीशन मींस उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस मींस क्या है, हमने जो भी इक्विपमेंट्स उसके इट मींस दैट ऑल इक्विपमेंट्स कैन कैरी रेटेड करंट इन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल कंडीशन। इट मींस दैट हमने जो भी इक्विपमेंट्स वहां पे पावर सिस्टम में कनेक्ट किए हैं उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग्स के हैं, तो उसमें से जो भी उसके रेटेड करंट है उससे ज़्यादा कम या फिर नॉर्मल रेटेड करंट के ही करंट कैरी करते हैं ऑल इक्विपमेंट्स, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस। और एबनॉर्मल कंडीशन और या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हम किसको बोलते हैं, व्हेनेवर द फॉल्ट्स ऑकर्स इन द सिस्टम अ लार्ज करंट फ्लोइंग इन वन और मोर फेजेस दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। मीन्स कोई भी फॉल्ट वहां पे होता है, सपोज टू कंडक्टर टचेस टू ईच अदर, जो भी अपने कंडक्टर दो फेजेस है आर वाई बी, तीन फेजेस है उसमें से दो क्या होता है कभी कभी ड्यू टू द विंड प्रेशर, सपोज आर और वाई फेज क्या होता है एक मिक्स कनेक्टेड टू ईच अदर, उस टाइम में क्या होता है आपका फॉल्ट क्रिएट होता है, और जैसे फॉल्ट क्रिएट होगा तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो होगा। तो जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो वो कंडीशंस कौन सी हो गई, फिर एबनॉर्मल कंडीशंस, और उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। ओके। तो इन पावर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली हम उसको डिवाइड करते हैं बेसिकली टू कैटेगरीज में, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। ठीक है। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट मींस क्या है कि दैट फॉल्ट्स व्हिच गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, दैट इज इक्वल फॉल्ट करंट विथ इक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसका मतलब है देखो ये जो भी हमारी सिस्टम तीन फेजेस रहते हैं आर वाई बी, उसमें फेज डिफरेंस कितना रहता है, कभी भी थ्री फेज सिस्टम में 120 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है। इसका मतलब है कि जब भी आपका इक्वल करंट या फिर इक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट हो तो तभी क्या होता है उसमें से, तो वो कंडीशन तब जो भी फॉल्ट होते हैं वो कौन सा फॉल्ट रहता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। उसके टाइप में कौन कौन सा है, फर्स्ट आपका है ट्रिपल एल फॉल्ट। मीन सपोज आर वाई बी क्या है आपके तीन फेजेस है और तीन फेजेस में क्या है एट ए टाइम आपका एक कंडक्ट क्या हो गया, तीनों फेजेस से आपके क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल एल फॉल्ट। ये कंडीशन जो सिमेट्रिकल फॉल्ट की है बहुत रेयर कंडीशन में आती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी टाइप्स के फॉल्ट होते हैं 90% तो हमारे सब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ही रहते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट बहुत रेयर सिचुएशन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मीन्स क्या है, those faults on the system which give rise to unsymmetrical current, that is unequal current in the line with unequal phase displacement are known as unsymmetrical fault। इसमें मीन्स इसका मीन्स मतलब क्या है कि जो भी फेज डिफरेंस रहता है तीनों फेजेस का, आर वाई बी का हमारा फेज डिफरेंस और या फिर फेज डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है 120 डिग्री टू ईच अदर, लेकिन सपोज उसमें से 120 डिग्री नहीं रहता कोई भी दो फेजेस में, उसका फेज डिफरेंस कम ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल
फॉल्ट। जैसे कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में फिर से तीन टाइप के फॉल्ट है। फर्स्ट है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब इसमें क्या है, देखो ये बेसिकली हमारे तीन टाइप से फॉल्ट के। अब इसके बहुत सारे रीजन है कि ये फॉल्ट क्यों होता है, इस टाइप के फॉल्ट क्यों होते हैं। कि जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में भी हमारे सपोज तीन फेजेस है। यहाँ पर हम देखेंगे आर, वाई और बी, तीनों फेजेस है। लेकिन इन तीनों फेजेस में क्या है कि एक कंडक्टर जो है लास्ट का आपका बी फेज का, वो क्या क्या होता है, डायरेक्टली ग्राउंड को टच होता है। या फिर सपोज इन फॉल्टी कंडीशन में क्या होता है, आपका कंडक्टर बी कंडक्टर जो भी है वो क्या हो जाता है, हो जाएगा कभी कभी आपका ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे गिरकर आपके ग्राउंड को टच करेगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब लाइन टू लाइन फॉल्ट में फिर तीन फेजेस है, आर, वाई और बी। और तीन फेजेस में से कैसा है, दो फेजेस आपके टच होते हैं, ईच टचेस टू ईच अदर होते हैं। मीन्स आप इनका टच होता है। तो वहां पे कौन सा फॉल्ट होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब ये फॉल्ट कहाँ कब क्रिएट होता है कि सपोज कोई पेड़ आपका, सपोज अब बहुत जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है, बेसिकली दो टाइप से ट्रांसमिशन लाइन की, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की। मैं बिकॉज इन इंडिया नॉर्मली हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के क्या रहता है, कभी भी नीचे सपोज पेड़ है, साइड में पेड़ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक पेड़ सपोज दो कंडक्टर को यहाँ पर भी टच करेगा, दो कंडक्टर को वाई और बी को सपोज उसने टच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और लाइन टू लाइन फॉल्ट वहां पे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मीन्स वहां यहाँ पर भी क्या है, आपके आर, वाई और बी फेजेस है, तीनों फेजेस है। उसमें से क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने वहां पे कनेक्टर्स कनेक्ट रहते हैं कि और क्या रहता है, दोनों फेजेस में आपस में टच होके वो ग्राउंड को टच करते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके और एक एग्जांपल क्या है कि सपोज आपका पोल्स है। तो पोल्स के हम दो पोल्स के बीच में क्या है करते, कभी जंपर्स कनेक्ट करते हैं। जंपर्स मीन्स दो जंपर्स क्या रहता है, एक वायर रहता है कि जिससे हम दोनों तरफ के लाइंस को कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक आधा जंपर तो ऊपर के साइड का, सपोज यहाँ पे जो आर फेजेस टू आर फेजेस है, यहाँ पे जंपर जो भी कनेक्ट रहता है वो क्या होता है, कट हो जाता है। और क्या होता है, दोनों फेजेस को टच करके आपके सपोर्टिंग पोल्स जहां पर भी रहेंगे उसको टच करता है और पोल के थ्रू वो क्या हो जाता है, फिर ग्राउंड हो जाता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट होता है, हो सकता है। जैसे कि मैंने लाइन टू लाइन में बताया कि एक पेड़ होता है, जिससे कि वो पेड़ क्या कर सकता है, आपके आर और वाई या फिर वाई और बी दो दो फेजेस को टच करेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे लाइन टू लाइन फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज तीन फेजेस है, उसमें से वाई फेज क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कट हो गया और वो क्या हो गया, गलती से गिर के किसमें उसका कंडक्टर जो भी है वो क्या हो गया, बी के ऊपर गिर गया। तभी भी क्या हो सकता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट वहां पर भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। जैसे कि आपने अभी देखा कि बेसिकली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है। तो अब इसमें और एक बताना था मुझे कि इसके बाद और एक फॉल्ट रहता है अनसिमेट्रिकल में, कि जिसको हम ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहता है कि आपका जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, तो जो भी कंडक्टर कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली कभी कभी क्या रहता है, वो कंडक्टर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और या फिर ब्रेक हो जाता है। उस कंडीशन को बोल सकते हैं ओपन ओपन फॉल्ट कंडीशंस। ठीक है। लेकिन बहुत रेयर केस में उस तरह से होता है। तो ये इतने तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, व्हाट इज मीन बाय स्विच गियर, उसके फीचर्स क्या क्या है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, स्विच गियर इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, वहां पे हमने स्विचेस, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर एंड रिले हमने जितने टाइप्स के भी यूज किए हैं उसका फंक्शंस क्या क्या है और उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद स्विच गियर इक्विपमेंट्स हमने देखे, जैसे कि सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, फ्यूज, सीटी एंड पीटी और उसके फंक्शंस क्या है। उसके बाद नॉर्मल कंडीशंस और एबनॉर्मल कंडीशंस क्या है। नॉर्मल कंडीशंस मींस क्या है, ऑल इक्विपमेंट्स कैरी द rated current, that condition is called as normal condition, and abnormal condition means
when fault is occurs at that time, the large amount of current can be carried to all equipment. That condition is called as abnormal conditions. और उसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ फॉल्ट में दो है, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। ठीक है, तो इतना ही आज के लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।